एक अस्पताल में साइमन अचानक बेड पर होश में आता है और घबरा जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि वह यहां कैसे पहुंचा। डॉक्टर न्यूमैन उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि पिछली रात पैरामेडिक्स ने उसे उसके घर के सामने अजीब तरह के पेट के दौरे पड़ते हुए पाया था। अस्पताल में डॉक्टरों को उसके पेट का सारा कंटेंट बाहर निकालना पड़ा। न्यूमैन असल में बच्चों के डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पताल में स्टाफ कम होने की वजह से वह इमरजेंसी में मदद कर रहे हैं। वह साइमन को एक लॉलीपॉप देते हैं और फिर बताते हैं कि तकनीकी तौर पर साइमन मर चुका था। उसका दिल लगभग 2 मिनट तक बंद रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वापस जिंदा कर दिया। साइमन की याददाश्त चेक करने के लिए न्यूमैन उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछते हैं। साइमन अपनी पहचान और दूसरी जानकारी सही सही बता देता है, लेकिन जब उससे तारीख पूछी जाती है तो वह कहता है कि अभी साल 2000 चल रहा है। न्यूमैन उससे उसकी पत्नी का नाम पूछते हैं, लेकिन साइमन समझ नहीं पाता। तब डॉक्टर बताते हैं कि असल में अभी साल 2002 है और साइमन की पत्नी का नाम एना है। ये सुनते ही साइमन को उस रात की कुछ यादें आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह बारिश में सड़क पर पड़ा हुआ था और एक ऑर्डरली ट्रेविस ने उसे बचाया था। उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसके चारों ओर खड़ी थी। अचानक उसका दिल रुक गया और डॉक्टर उसे बचाने के लिए सीने पर दबाव देने लगे। उसी समय साइमन की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और ऊपर से सब कुछ देखती है। जब डॉक्टर डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी आत्मा वापस शरीर में खिंच जाती है। कुछ घंटों बाद जब साइमन होश में आने वाला होता है तो वह नर्स क्लेटन को न्यूमैन से कहते हुए सुनता है कि साइमन को झड़ दिया गया है और इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। लेकिन न्यूमैन कहते हैं कि पहले कुछ टेस्ट कर लेते हैं। वर्तमान में न्यूमैन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि साइमन को शॉर्ट टर्म अमनेसिया है, क्योंकि उसे पिछले 2 साल की कोई याद नहीं है। वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि धीरे धीरे उसकी यादें वापस आ जाएंगी, लेकिन साइमन को अभी भी यकीन नहीं होता कि उसकी कोई पत्नी भी है। थोड़ी देर बाद एक सुनहरे बालों वाली महिला कमरे में आती है और साइमन को गले लगा लेती है। यह देखकर खुश होती है कि वह जिंदा है। जब वह उसे किस करती है तो साइमन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह महिला पूछती है क्या हुआ, और झिझकते हुए साइमन उसे अपनी याददाश्त की समस्या के बारे में बताता है। ये सुनते ही वह टूट जाती है और कहती है कि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा और कमरे से भाग जाती है। साइमन तुरंत उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेविस और न्यूमैन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि उसके कमरे से कोई भी बाहर नहीं गया। जब साइमन न्यूमैन से पूछता है कि उन्होंने उसकी पत्नी को उसकी बीमारी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो न्यूमैन कहते हैं कि उन्होंने बताया था। तभी उसकी पत्नी एना वहां आ जाती है और राहत से उसे गले लगा लेती है। बाद में न्यूमैन एक पजल का उदाहरण देकर साइमन को समझाते हैं कि यादें भी पजल के टुकड़ों की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे जुड़ती हैं। एना बताती है कि पिछली रात वह न्यूमैन के साथ नहीं थी, बल्कि घर पर थी। साइमन अंदाजा लगाता है कि शायद वह अपने भाई पीटर से मिलने गया होगा, जो हाल ही में उनके माता पिता के घर में रहने आया था। लेकिन एना बताती है कि पीटर तो साइमन से मिलने से पहले ही मर चुका था। यह सुनकर साइमन और ज्यादा घबरा जाता है। फिर वह कहता है कि पिछली रात वह अपने भाई से मिलने जा रहा था। तब न्यूमैन समझ जाते हैं कि साइमन दरअसल उस आखिरी दिन की बात कर रहा है, जो उसे साल 2000 से याद है। साइमन को फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि वह अपने भाई को गले लगा रहा है। रात में सड़क पर कार चल रही है और तेज बारिश हो रही है। फिर एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उसके बाद सब कुछ खाली अंधेरे में बदल जाता है। एना बताती है कि साइमन का उससे मिलने से पहले एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उसे बस इतना पता था कि साइमन अपने भाई से मिलने गया था, जो अजीब था क्योंकि दोनों भाइयों के बीच माता पिता की संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ था और वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे। कॉरिडोर में चलते हुए साइमन देखता है कि ट्रेविस उसे आंख मार रहा है। हैना बताती है कि एक्सीडेंट के बाद साइमन को इसी अस्पताल में लाया गया था।
वह यह भी बताती है कि 2 दिन पहले साइमन इस शहर में आया था ताकि अपने माता-पिता का घर बंद कर सके, जो पीटर की मौत के बाद से खाली पड़ा था। उसका प्लान फर्नीचर पैक करने और कुछ मरम्मत करने का था। न्यूमैन कहते हैं कि हो सकता है सफाई में इस्तेमाल किए गए केमिकल्स के धुएं की वजह से उसे जहर जैसा असर हुआ हो। लेकिन तभी साइमन को एक अजीब सा दृश्य दिखाई देता है, जिसमें सीढ़ियां और टूटा हुआ कांच दिखता है। जब न्यूमैन कमरे से बाहर जाते हैं तो एना अचानक साइमन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि नाटक करना बंद करो। साइमन समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है। एना उस पर आरोप लगाती है कि उसने ही अपने भाई पीटर को मारा था। इसी दौरान ट्रेविस कमरे में आता है और कहता है कि साइमन का एक और टेस्ट होना है। एना वहां से चली जाती है। ट्रेविस साइमन को एमआरआई मशीन में डाल देता है और बताता है कि अस्पताल में यह अफवाह है कि किसी ने साइमन को मारने की कोशिश की थी। साइमन इसे नजरअंदाज करता है और केमिकल वाले धुएं की बात करता है। ट्रेविस कहता है कि हर इंसान को कभी न कभी मरना ही होता है, लेकिन कैसे और क्यों, यही सबसे बड़ा रहस्य होता है। जब स्कैन शुरू होता है तो साइमन मशीन में अकेला होता है। तभी एक रहस्यमयी आदमी कमरे में आता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। साइमन मशीन में बंधा होने की वजह से हिल भी नहीं पाता और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही पलों में बेहोश हो जाता है। शाम को साइमन एक वार्ड में होश में आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बाकी मरीज उसे घूरने लगते हैं और ट्रेविस उसे पागल कहकर चिढ़ाता है। तभी डॉक्टर ट्रूमैन आते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। साइमन उन्हें एमआरआई वाली घटना के बारे में बताता है, लेकिन ट्रूमैन कहते हैं कि उसे तो कल रात ही इस वार्ड में भर्ती किया गया था। जब साइमन अपनी पत्नी और न्यूमैन के बारे में पूछता है तो ट्रूमैन कहते हैं कि उसकी कोई पत्नी नहीं है और अस्पताल में न्यूमैन नाम का कोई डॉक्टर भी नहीं है। वह यह भी बताते हैं कि कार एक्सीडेंट कल रात हुआ था और साइमन तब से बेहोश था। यह सुनकर साइमन पूरी तरह घबरा जाता है। वह अस्पताल में भागते हुए इधर उधर खोजने लगता है। जब वह कैफे में ट्रूमैन से पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है तो ट्रूमैन जवाब देते हैं 2000। साइमन घबराकर कहता है कि वह पागल नहीं है। ट्रूमैन समझाते हैं कि शायद बेहोशी की हालत में उसने कुछ आवाजें सुनी होंगी और उसके दिमाग ने उनसे एक कहानी बना ली होगी, जैसे ट्रेविड से ट्रेविस और ट्रूमैन से न्यूमैन का नाम बन गया। तभी नर्स क्लेटन कमरे में आती है और साइमन उसे पहचान लेता है। उसके पीछे एक और नर्स आती है जो एना होती है। साइमन उसे नाम से बुलाता है और पूछता है कि क्या वह पिछले 24 घंटों से यहां थी, लेकिन एना कहती है कि वह उसे जानती ही नहीं। साइमन जोर देकर कहता है कि वह कल भी यहां था और यह कोई सपना नहीं था। जब वह एना से कहता है कि सच बोलो, तुम मुझे जानती हो, तभी ट्रूमैन और क्लेटन उसे पकड़कर बेड पर दबा देते हैं और उसे एक इंजेक्शन दे देते हैं। साइमन चिल्लाते हुए कहता है कि यह सब असली नहीं है और तभी अचानक साइमन फिर से एमआरआई मशीन में होश में आता है, जहां वही रहस्यमयी आदमी एक बार फिर सिरिंज लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। एमआरआई मशीन वाली घटना के बाद साइमन की हालत और अजीब हो जाती है। कभी उसे लगता है कि साल 2002 चल रहा है, तो कभी अचानक सब बदलकर 2000 हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सी चीज असली है और कौन सी उसके दिमाग का खेल। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी में 2 महिलाएं थीं। एक उसकी पत्नी एना और दूसरी उसकी प्रेमिका क्लेयर। क्लेयर असल में उसके भाई पीटर की मंगेतर थी। यही वजह थी कि साइमन और पीटर के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। फ्लैशबैक में सच्चाई सामने आती है कि जब पीटर को साइमन और क्लेयर के अफेयर का पता चला तो दोनों भाइयों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। गुस्से में साइमन ने पीटर को धक्का दे दिया और वह कांच की छत से नीचे गिर गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घबराकर साइमन ने पीटर को कार में डालकर कहीं दूर ले जाने की कोशिश की ताकि कोई सच्चाई न जान सके। रास्ते में भारी बारिश हो रही थी और उसी दौरान उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में क्लेयर की भी मौत हो गई और पीटर भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सका। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में साइमन खुद भी उसी एक्सीडेंट में मर चुका होता है।
अस्पताल में जो कुछ भी वह देख रहा होता है, वह उसकी मौत और जिंदगी के बीच की स्थिति होती है, जहां उसका दिमाग बीते हुए पलों को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। उसे बार बार 2000 और 2002 के बीच इसलिए फंसा हुआ महसूस होता है क्योंकि 2000 में एक्सीडेंट हुआ था और 2002 वह समय था जब उसकी मौत के बाद की यादें और भ्रम आपस में मिल रहे थे। आखिर में साइमन समझ जाता है कि वह सच में मर चुका है और जो कुछ हो रहा है वह उसकी आत्मा की आखिरी यात्रा है। उसे अपने किए हुए गुनाह और अतीत को स्वीकार करना पड़ता है और इसी के साथ कहानी खत्म होती है।